सो हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में एक्चुअली पूछा कि क्योंकि एग्ज़ाम आईआईटी का आने वाला है तो स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए जो पर्सनली मैं खुद फॉलो करता था जब मैं जेई और आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और इवन कि जब मैं आईसर्स में था, इवन कि अभी भी मैं करता हूँ, जिससे मेरी परफॉर्मेंस जो है मैक्सिमाइज होती है वो टिप्स। एंड इस वीडियो के एंड में मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा जिससे कि मैं अपना पेपर जब अटैम्प्ट करता हूँ तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए। तो सबसे पहले, क्योंकि अब कुछ वीक्स बचे हैं एग्ज़ाम में, तो अपना मेन टारगेट ये है कि अभी तक जो आपने पढ़ना था, जो भी कंसेप्ट वगैरह थे, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। मतलब क्योंकि इस कमिंग वीक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब नया कुछ सीख लोगे बहुत ज़्यादा या कुछ नया ऐसे पढ़ लोगे। तो अभी मेन टारगेट ये है कि जो भी अपन ने पढ़ा है, जो भी अपन ने समझा है अब तक, उसको पेपर में एक्चुअली निकालना। बेसिकली पेपर में आप अच्छे से रिकॉल करके वहाँ अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कर पाओ, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है और यही सबसे ट्रिकी पार्ट है एक्चुअली। बहुत लोग अगर आपको आपने देखा भी होगा, बहुत लोग पढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा, पर पेपर के टाइम पर उतना परफॉर्म नहीं कर पाते और पेपर उनका बिगड़ जाता है। तो उसके पीछे एक्चुअल में ये स्ट्रेटेजी है, और ये जो टिप्स है मैं जो आपको शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि आप इन लास्ट के 2-3 वीक्स में स्पेशली फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहली टिप है इसमें सोने और उठने का टाइम, जो कि स्लीपिंग और वेकिंग जो साइकिल है बॉडी की, वो आपको फिक्स करनी पड़ेगी एक्चुअली अपने परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करने के लिए। क्योंकि पूरा इंटेंशन है यहाँ पे ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना कि वो अपना बेस्ट दे पाए। तो आपको एटलीस्ट इन दिनों बिल्कुल भी कम नहीं सोना है। मिनिमम 7 आवर्स आप सोइए आराम से, 7 to 8, और पर ज़्यादा भी नहीं सोना है। 9, 10, 12, 11, 12 घंटे अगर आप सोओगे तो फिर इट विल क्रिएट यू नो like some kind of laziness effect in you, which is like not that good. So 7 घंटे सोइए, आई वुड रिकमेंड। पर ये जो टाइम है सोने का और उठने का, ये टाइम एकदम फिक्स कर दीजिए फॉर दिस कमिंग 2-3-4 वीक्स। क्योंकि इससे क्या होता है कि अपना ब्रेन एक ऐसे ट्रेन होता है कि उसको कब सोना है, ऑटोमेटिक आपको उस टाइम पे नींद आनी चाहिए और बिना अलार्म के आँख खुल जानी चाहिए। आई नो इट्स नॉट दैट ईजी, बट अगेन इट्स पॉसिबल। क्या आप ये कर सकते हो? कैसे कर सकते हो उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, इसके बाद आई वुड रिकमेंड कि जो अपना मोबाइल स्क्रीन टाइम है, हालांकि आप हो सकता है लेक्चर्स देखते हो यूट्यूब पे या रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट्स कर देखते हो वगैरह एंड ऑल, तो दिस ऑल डिस्ट्रक्शंस आपको मतलब निकाल देनी है। इसके बाद मोबाइल स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम करना है, क्योंकि ब्रेन को सबसे ज़्यादा जो थकान मिलती है वो मिलती है स्क्रीन टाइम से। यू विड रियलाइज कि 1 घंटा आपने मोबाइल यूज़ किया तो आपको एक ऐसा हेडेक सा, एक ऐसा रेस्ट, नींद आने जैसा ऐसी चीज़ें फील होने लगती है, बिकॉज इट इज़ वेरी एंगेजिंग। जब हम मोबाइल चलाते हैं तो ब्रेन बहुत ज़्यादा एंगेज होता है इस प्रोसेस में। तो मोबाइल स्क्रीन टाइम एकदम रिड्यूस करके, आई वुड नॉट से दैट ज़ीरो, बिकॉज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर एकदम मिनिमाइज कर दो। 1 घंटा इन अ डे, 2 घंटा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। और सोने और उठने का टाइम एकदम फिक्स। तो आफ्टर दिस सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये आती है ईटिंग हैबिट्स। सो इन लास्ट के 1-2 वीक, मतलब जो अभी एग्जाम से पहले जो टाइम बचा है, इस टाइम आप ट्राई कीजिए कि आप लाइट खाएं, मतलब बहुत कुछ ऐसा हैवी नहीं खाए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा हैवी खाते हैं, जैसे मान लो आपने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब डीप फ्राइड या ऐसी चीज़ें एकदम भर के खा लिए, तो फिर ब्रेन को वहाँ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन। तो जब ऐसे आपने मान लो बहुत हैवी खा लिया और फिर आपको नींद आने लगती है, क्योंकि ब्रेन अब क्या है कि डाइजेशन प्रोसेस पे एंड बॉडी में एंजाइम्स रिलीज करने पे, इन सब पे काम करता है, तो वो वी डोंट वांट, बिकॉज क्योंकि ब्रेन की जो परफॉर्मेंस है फिर वो डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड्स दिस। सो हल्का खाइए, नॉर्मल खाना जो होता है घर का, सिंपल जो आपके घर में बनता है, वो एकदम लाइट फूड। वन आई वुड रिकमेंड इज दैट ऐसे सैलड जो होता है, मेनली सलाद, कुकुम्बर, टमाटोज वगैरह, ये सब ऐड कीजिए अपनी डाइट में, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है। और फ्रूट्स खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए, बिल्कुल अवॉइड करो। इन 2-3 हफ्तों की बात है बस। 2-3 हफ्तों के बाद आप आराम से फिर जो मर्जी आए खा सकते हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करो ऐसा। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पानी पियो मैक्सिमम, क्योंकि पानी, ब्रेन जो है ऑलमोस्ट मोस्टली इट इज़ अबाउट, इट इज़ अ केमिकल मेमोरी। सो पानी इसमें होता है मोस्टली। तो जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन एक्चुअल में हेल्दी होता जाता है। तो पानी पियो, और बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स रिलीज करती है, तो मैक्सिमम पानी पियो।
फॉर अ चेक, आई मीन इतना पानी पी सकते हो आप जब अंटिल कि आपको यूज हो नो लाइक द टॉयलेट है जो यूरिन है आपका वाइट लाइट एकदम पेल येलो वाइट सा दिखे, देन इट्स अ गुड, देन यू आर लाइक वेरी वेल हाइड्रेटेड, विच इज़ इम्पोर्टेंट. एंड आई हैव रिटर्न सो या सो इसके साथ इम्पोर्टेंट है ब्रेन की परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करने के लिए कि थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज अपने उसमें इन्वॉल्व करो. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर जाके जिम करो या पार्क के चक्कर मारो 10-15 ऐसे नहीं, हल्का फुल्का योगा टाइप्स जैसे स्कूल में पीटी होती थी ऐसा, स्ट्रेचिंग, ये सब चीज़ें करो मॉर्निंग में पॉसिबल हो तो. और इसके अलावा तो ये तो हो गया बॉडी रिलेटेड, हाउ यू कैन लाइक ट्यून योर बॉडी टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस, जो मैं खुद भी एक्चुअली करता हूँ, एंड इट वर्क्स वेरी वेल, इट हेल्प्स यू टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस. इट विल ऑफ कोर्स सो आफ्टर दिस अब आता है पढ़ाई की बारी. तो अब तक आपने जो पढ़ना था वो आप ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो. तो इस मोमेंट पर आपको ऐसे कुछ नहीं करना कि भाई आपने 1-2 हफ्ते बचे हैं और आप जाके एकदम से कोई नया कंसेप्ट पढ़ना शुरू कर दो. तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एक्चुअल में फिर क्या होगा कि वही कंसेप्ट रह जाएगा दिमाग में, क्योंकि हाउ ब्रेन कैसे काम करता है कि चीज़ें अपन जब रिकॉल करते हैं तो वो फिर रिफ्रेश होती है. अब आपने ऐसे में अगर कुछ नया पढ़ लिया तो वो इनके टॉप पे आ जाता है एकदम, और जो आपका पहले का पढ़ा हुआ है वो फिर आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगी बीच में. तो वो अवॉइड करो एकदम, जितना पढ़ लिया जो पढ़ लिया एकदम बेस्ट है. और ट्राई टू रिकॉल इट जो अब तक पढ़ लिया पहले, विच इज़ कॉल्ड रिविजन. सो रिविजन करने का थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, पर नया अवॉइड करो. आई वुड रिकमेंड नया कुछ पढ़ना या फिर स्क्रैच से कुछ पढ़ाई शुरू करना, दिस इज़ नॉट द गुड टाइम फॉर दैट. सो ये नहीं करना. इसके अलावा क्वेश्चंस करने. अब क्वेश्चंस कब करना है कि जब क्वेश्चंस अपन को इस हिसाब से रूटीन फिक्स करके करना है कि जब एग्जाम का जो टाइम होता है, जैसे मान लो एग्जाम 9 से 12 की शिफ्ट में होता है या 2 से 5 की शिफ्ट में होता है, तो इस शिफ्ट में आप डेली इसी टाइम पर है ना क्वेश्चंस करना शुरू करो. क्योंकि होगा क्या कि जब आप, और क्वेश्चंस एज अ पेपर एज अ होल, कोई पर्टिकुलर टॉपिक वगैरह ऐसे नहीं, या टॉपिक भी कर सकते हो, इतना स्पेसिफिक नहीं है ये चीज़. पर इससे होगा कि जब आप इस टाइम में क्वेश्चन करने लगोगे तो ब्रेन का एक रूटीन बनता है कि इस टाइम में वो सब चीज़ें रिकॉल करने लगता है. वो जैसे आपको कोई क्वेश्चन आया तो आप सोचोगे, थिंक करोगे ऐसा. तो ये काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जब एग्जाम के टाइम में अंटिल एग्जाम इट वुड बिकम लाइक एन हैबिट फॉर योर ब्रेन टू रिकॉल ऑल द कंसेप्ट्स एट दिस टाइम. सो देन इट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर रिकॉलिंग कैपेसिटी. जैसे मान लो मैं कुछ अगर रिकॉल करता हूँ तो मुझे जहाँ 10 मिनट लगते हैं, तो इस हैबिट की वजह से आपको 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप रोज करते हो ये चीज़ और ब्रेन को पता है कि इस टाइम पे आप करोगे. सो दैट्स हाउ इट इज़. और इसके अलावा तो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात यह है कि अभी से लेकर एग्ज़ाम टाइम तक आपको मतलब किसी ऐसे आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना जिस आर्ग्यूमेंट से आपका कोई फ़ायदा नहीं होता हो. मतलब आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं, चाहे घर में हो रहा हो, चाहे दोस्तों में हो रहा हो, चाहे कहीं भी हो रहा हो, जो जहाँ कहीं भी हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो. मान लो कोई बहुत पर्सनल आपको लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि मतलब सिंपल सोचो भाई एग्ज़ाम के बाद देख लूँगा तेरे को, सीधी सी बात है, एग्ज़ाम के बाद देखो जो भी है एग्ज़ाम के बाद. क्योंकि होता क्या है कि जब आर्ग्यूमेंट में हम जब गुस्सा करते हैं ना, और हम जब चिल्लाते हैं, तो हम काफ़ी मेमोरी लॉस कर देते हैं अपनी एक्चुअल में. उस प्रोसेस में ब्रेन को एक्चुअल में डैमेज पहुंचता है उससे. तो अपन को ये नहीं करना, इस टाइम में नहीं करना, बाद में देख लेंगे फिर एग्ज़ाम के बाद में. तो इस टाइम पर आपको चिल्लाना बिल्कुल अवॉइड करना है, एकदम लाउड चिल्लाना नहीं है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम होती है, ब्रेन लाइक इफेक्ट होता है उससे. बिल्कुल एंगर नहीं करना, बिल्कुल किसी से आर्ग्यूमेंट या डिबेट करनी ही नहीं है, क्योंकि उससे लॉस अपना है अल्टीमेटली, इस टाइम पर अपना लॉस है. तो ये बिल्कुल अवॉइड करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, और मैं मतलब काफ़ी रिलेट भी कर सकता हूँ इस चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत कॉमन है आर्ग्यूमेंट हो जाना या कुछ हो जाना. उस चक्कर में आपका मूड जो स्पॉइल हो जाता है, ब्रेन इफेक्ट हो जाता है, और फिर आपको मतलब दोबारा से शुरू करना पड़ता है, विच इज़ वर्स्ट एक्चुअली. सो इस मोमेंट, इन डेज में ये मतलब ये करना ही है. अगर ये आप आर्ग्यूमेंट करने से पहले सोचो कि आर्ग्यूमेंट करना मतलब लॉस, मतलब क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे एग्जाम में, रिकॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन रिपेयर होने तक आपका एग्जाम आ जाएगा. तो इसलिए ये नहीं करना. अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी, कैसे मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ जिससे मुझे मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलती है. इट इज़ नथिंग न्यू, इट इज़ लाइक बीन डिस्कस मैनी टाइम्स बिफोर. आपको भी हो सकता है आपके टीचर्स ने बताया होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो सकता है इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं. तो मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल है कि मैं क्या करता हूँ, पेपर को 1 गो में जाता हूँ एक बार, शुरू के 15-20 मिनट में, 15-20 मिनट से भी कम टाइम में. सिंपल से मैं एकदम से पेपर को क्या है कि पूरा जितने भी क्वेश्चन है उसमें सब पे नज़र मारता हूँ.
तो अब इसमें से क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब मेरे को देखते ही पता होता है कि भाई ये तो मुझे आता है, अभी कर दूंगा, मतलब देखते ही जिसका सॉल्यूशन तुरंत दिमाग में आ जाए, ठीक है, उनको सॉल्व कर दो आप पूरे पेपर में जितने भी है। तो आपने एक गो में वो कर लिया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मान लो बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ज़्यादा मिल रहे तो फिर मज़े हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फर्स्ट गो में क्या है कि आपको ये क्वेश्चंस कर देने हैं, ठीक है। अब जब आपका 15-20 मिनट, या मान लो आपको ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, आपको 20 मिनट लग गए, मान लो 25 मिनट लग गए, तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने ये कर दिया। अब उस टाइम पे जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो आपको ऐसे 3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन होगा जिसको देखते ही सॉल्यूशन आपके दिमाग में होगा, तो वो तो आपने कर ही दिया। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, अगर मैं पेन उठा के करना शुरू करूँ तो हो सकता है हो भी जाए और ना भी हो जाए, देखा देखा लग रहा है, हल्का हल्का कंसेप्ट रिकॉल हो रहा है, ऐसा आपको लगे तो उसको आप मार्क करके रखो, ठीक है, क्योंकि श्योरिटी नहीं है पर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो भाई पता ही नहीं कहाँ से आ गया, कोई लेना देना नहीं, कोई कंसेप्ट कुछ नहीं मालूम, उसको अलग मार्क करो या उसको अनमार्क छोड़ दो, ठीक है, अगर आपको पता होगा, क्योंकि भाई इसका मालूम नहीं है। तो फर्स्ट गो में जब आपने आने वाले क्वेश्चन कर दिए तो अब सेकंड गो में आप वो वाले क्वेश्चन ट्राई करो जिसमें आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, मतलब मुझे देखा देखा लग रहा है, प्रोबेबिलिटी है ऐसा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको टाइम अटैम्प्ट करते वक्त टाइम कितना देना है। जैसे कि मान लो आपने इनको अटैम्प्ट करना शुरू किया, पेन उठाते आपको लगा कि मेरे को आता है, पेन उठाया, तो थोड़ा सा आपको करते ही पता लग जाएगा कि भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो शुरू के अगर 1-2-3 मिनट में आपको लगे कि सही डायरेक्शन में जा रहा है, बन रहा है, तो करो उसको, वरना स्किप, सीधी सी बात है, स्किप करके अगले पे बढ़ो। मैक्सिमम 1 मिनट, और आई वुड से 2 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो फिर ऐसे कर करके फिर से पूरे पेपर पे जाओ, और जितने हो गए उतने अपने एडवांटेज, ठीक है। अब आपका मतलब आपके मार्क्स ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे इस पेपर में, पर अब आपके पास टाइम बचेगा इसी स्ट्रेटेजी से। तो अब आपको टाइम देना है ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपको लगा कि भाई अब आप फ्री हो, मतलब आपको लगा कि मैं कर सकता हूँ तो करो, नहीं कर सकता हूँ तो जो बिल्कुल ही आउट है उसको छोड़ दो, ऐसा। तो इस तरीके से, तो ऐसे में क्या होगा कि रिलैक्स हो रहेगा आपका माइंड, और आपसे कुछ और क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब तो अल्टीमेटली आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर पाओगे। ध्यान यहाँ पे इस चीज़ का रखना है कि बिल्कुल हवा में नहीं मारना, मतलब क्योंकि होता ही है कि क्योंकि अभी तक आपने जो पॉजिटिव मार्क्स गेन करे, कई बार बच्चे उसको क्या है कि एक्साइटमेंट में आके कुछ दूसरे अटैम्प्ट में ऐसा लगता है कि यार 50% प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये आंसर सही होगा, तो मैं ये आंसर मार ही देता हूँ, क्या है नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नेगेटिव ही होगा एक्चुअल में। तो वहाँ क्या है कि फिर आपके मार्क्स का लॉस होने लगता है। तो मैं बिल्कुल ये मतलब मैं नहीं करता ऐसा, मेरे पर्सनल उसमें मेरे को तब तक लगता नहीं है कि बहुत कम रिस्क लेता हूँ मैं नेगेटिव मार्किंग में। तो रिस्क लेने का भी एक स्मार्टली रिस्क लो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यही आंसर होगा, एलिमिनेशन से आपने ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, तो फिर आप बनता है उतना रिस्क, तो और वैसे आप फिर कर सकते हो। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। बाकी आप इसके बाद में आप कमेंट्स में पूछ सकते हो कि और भी आपको कुछ पूछना हो या फिर कोई आपके डाउट्स हो पर्सनली। मैंने मतलब ये रूटीन में एग्ज़ाम्स होते ही रहते हैं, जैसे जेई, उसके बाद में हमारे आईसेट्स में जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते थे, तो हम सब में मतलब मैं ये स्ट्रेटेजी, नेट का एग्ज़ाम, गेट का एग्ज़ाम, ये स्ट्रेटेजी अब तक तो काफ़ी अच्छे से काम करती है। और जो रूटीन, जो शेड्यूल जो मैंने बताया जो आपको चेंज करना है, अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होगी, मतलब ये वो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, टू बी ऑनेस्ट। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। फील फ्री टू राइट, आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।